गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्कशन हमारी क्लास में चल रहा है। होपफुली ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, आज वाली क्लास से हम एडमिशन के केस में रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आ रही है तो फिर एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या फिर सिंपली चेंज इन पीएसआर हो, हमको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और अगर हमको लैंग्वेज समझ में आ रही है, हिज शेयर का क्या मतलब है, सिंपली 1/8 का क्या मतलब है, अगर इस तरह से हमको समझ में आ रही हैं सारी बातें, तो फिर एडमिशन का क्वेश्चन हो या फिर रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरा खेल जो है वो लैंग्वेज का ही है। तो एडमिशन के क्वेश्चंस स्टार्ट करें उससे पहले जो होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे थे कल वाली क्लास में 3, उनका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, सोनिया, ममता एंड मायावती वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:7:1। ये उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ममता सेक्रीफाइस्ड 1/6 शेयर। 1/6 ऑफ हर शेयर नहीं लिखा हुआ है, सिंपली लिखा हुआ है 1/6 शेयर। मतलब ये है कि ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का 1/6 है। फिर लिखा हुआ है, सोनिया सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हर शेयर इन द फेवर ऑफ मायावती। अब ममता ने भी सेक्रीफाइस किया है, सोनिया ने भी सेक्रीफाइस किया है। किसके प्रति सेक्रीफाइस किया है? मायावती के लिए। तो ऐसे केस में मायावती अकेली ऐसी पार्टनर है जो गेन कर रही है, बाकी दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब ऐसे केस में हमको क्या कैलकुलेट करना है? न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। और न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका शेयर कम हो जाएगा, उसके ओल्ड रेशियो में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। आई रिपीट, उसके ओल्ड रेशियो में से उसका सेक्रीफाइस माइनस करेंगे। और सेक्रीफाइस का क्या मतलब होता है ये मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था। सेक्रीफाइस मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितना सेक्रीफाइस किया जा रहा है, अपने शेयर का कितना परसेंटेज दे रहे हैं, उसको सेक्रीफाइस नहीं बोलते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, सोनिया सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हर शेयर। तो 1/4 ऑफ हर शेयर मतलब कि 1/4 सेक्रीफाइस नहीं है, उसके शेयर का 1/4 पहले निकालना पड़ेगा। तो कल कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू रेशियो। सबसे पहले सोनिया का, सोनिया का ओल्ड रेशियो है 4/12। अब इसका 1/4 शेयर सेक्रीफाइस किया गया है। यहां पे निकाल लेते हैं 4/12 का 1/4, 1/12 हो गया। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि सेक्रीफाइस क्या है, तो सेक्रीफाइस है 1/12 ना कि 1/4। 1/4 ऑफ हर शेयर का हमको एक्चुअल कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा। जो कैलकुलेशन में फाइनल रेशियो आएगा, जो फाइनल फ्रैक्शन आएगा, वो उसने सेक्रीफाइस किया होगा। 1/12 आया। अब 1/12 माइनस करेंगे तो सोनिया का न्यू रेशियो आ जाएगा 3/12। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ममता। अब ममता का पहले रेशियो था 7/12। अब 7/12 में से उसने अपने शेयर का 1/6 नहीं दिया है, उसने तो सिंपली 1/6 शेयर दे दिया है। तो यहां पे 1/6 माइनस करेंगे, 12, 7 - 2, 5/12 आ गया ममता का न्यू शेयर। सोनिया का न्यू शेयर 3/12, ममता का न्यू शेयर 5/12। ऐसे हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो तीसरे का तो शेयर वैसे भी पता लगा सकते हैं। 3 और 5 8, उसका शेयर आएगा 4/12। ये पक्की बात है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे मायावती। उसका ओल्ड रेशियो था 1/12। 1/12 में प्लस करेंगे ये 1/12 और प्लस करेंगे 1/6। अब डिनोमिनेटर आएगा यहां पे 12, 1 + 1 + 2, ये हो जाएगा 4/12। आना ही था 4/12, क्योंकि न्यू रेशियो का जो टोटल होता है वो हमेशा 1 होता है, और 1 तब आएगा जब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 होगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। जितने क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस किए हैं उसी के बेसिस पे मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। हाँ, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज तो हमेशा रहेगा। अगर हम 100 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो भी मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि अब आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि कई प्रकार की लैंग्वेजेस हो सकती हैं, इसीलिए बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे परसेंटेज में बात चल रही है। सेकेंड क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स है, लिखा हुआ है मंगेश एंड श्रीसत आर इक्वल पार्टनर्स। पहले वो इक्वल पार्टनर्स थे। नाउ श्रीसत वांट्स टू बिकम द पार्टनर विद 60% प्रॉफिट शेयर। अब श्रीसत का शेयर जो होना चाहिए
वो 60% होना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर दो ही पार्टनर्स हैं तो ओरली भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अगर एक को 60% शेयर चाहिए तो दूसरे का 40% हो जाएगा। तो पहले दोनों का 50-50 था, तो 10% सेक्रीफाइस किया है एक ने और दूसरे ने 10% गेन किया है। क्योंकि दो पार्टनर्स का ही कैलकुलेशन है तो कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का बचता नहीं है। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो हम इक्वली ऐसे ओरली ही बता सकते हैं 60% 40%। तो अब 60% 40% को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? देखिए किसका 60% है, मंगेश का है 40% और श्रीसत का है 60%। तो ये 40% तो हमने ओरली ऐसे देख के बता दिया, लेकिन प्रेजेंट कैसे करेंगे? क्या हम कुछ ऐसा एग्जाम में कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का टोटल शेयर 100% होता है और अगर श्रीसत का है 60% तो मंगेश का होगा 40%? क्या ये इस तरह से हम एग्जाम में भी शो कर सकते हैं? बिल्कुल शो कर सकते हैं। क्वेश्चन में वैसे तो हम पूरा क्वेश्चन फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन ही परसेंटेज में है तो ऐसे केस में जब हम फ्रैक्शन में 1 का यूज कर सकते हैं तो परसेंटेज गिवन है तो 100% का भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 तरीके भी हो सकते हैं और वो 10 के 10 तरीके सही होते हैं अगर आपका फाइनल आंसर सही आ रहा है उस मेथड से। तो इसीलिए वो आंसर आपका सही ही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। 40% 60%, या तो हम ऐसा कर सकते हैं पहले 60% लिखा, फिर मंगेश का कैसे शो करेंगे? मंगेश का 100% माइनस 60% इज इक्वल्स टू 40%। अब ये इन दोनों का न्यू रेशियो हो गया। अब न्यू रेशो में हमको सेक्रीफाइस माइनस करके न्यू रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखिए पार्टनर्स दो ही हैं। अगर एक का शेयर 1/4 मुझे बता दिया जाए, जैसे कल वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें भी बताया जाता था कि अब इसको 1/4 शेयर आगे मेंटेन करना है, पर वहां पे हम सेक्रीफाइस माइनस कर करके सबका न्यू रेशो निकाल रहे थे क्योंकि पार्टनर्स ज्यादा थे। अगर एक ही पार्टनर है और वो ये बोल रहा है कि मुझे 1/4 शेयर चाहिए, तो अब अगर उसको 1/4 शेयर चाहिए तो बाकी 3/4 दूसरे पार्टनर का हो जाएगा। अब चाहे कोई कितना भी गेन या सेक्रीफाइस करे, फाइनल रेशो यही रहेगा। आप सोच के देखिए ना, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। ए और बी है, हर एग्जाम्पल से कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनमें टाइम कम लगेगा। ये 9:1 उनका रेशो है, बी का रेशो है 1/10, ए का रेशो है 9/10। अब ऐसे केस में बी बोल रहा है कि मुझे फ्यूचर में 1/4 शेयर चाहिए और आपसे पूछा गया है कि न्यू रेशो क्या होगा। तो ऐसे केस में ओल्ड रेशो को क्या देखना, सेक्रीफाइसिंग रेशो को क्या देखना, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर बी बोल रहा है कि मुझे फ्यूचर में 1/4 शेयर चाहिए, तो ऐसे केस में न्यू रेशो ये होगा, इसका 3/4 होगा, क्योंकि जब पार्टनर ही दो हैं और इसका 1/4 शेयर होना चाहिए और टोटल भी 1 ही आना चाहिए, तो 1 तो टोटल तब आएगा जब इन दोनों का टोटल 4 होगा न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में 4 है, इसीलिए यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा 3/4। तो न्यू रेशो तो यूं ही कैलकुलेट हो गया, 3:1 आ गया फाइनल आंसर। तो वैसे ही बात सिर्फ परसेंटेज की नहीं है, फ्रैक्शन के केस में भी अगर दो पार्टनर्स होते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे 60-40 का रेशो आ चुका है। अब हमको एक्सप्रेस करना है इनको रेशियोज में, तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? मंगेश का 40, श्रीसत का 60, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2:3। 20 से डिवाइड कैंसिल किया तो 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ये 2:3 इनका फाइनल रेशो है, न्यू रेशो है। तो ये तो एक आंसर हो गया। अब बोला गया है कि इसमें सेक्रीफाइस भी निकालना है, एंड सेक्रीफाइस डन बाय मंगेश। अब सेक्रीफाइस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? सेक्रीफाइस का क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमसे गेन पूछा जाएगा तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, अगर सेक्रीफाइस पूछा जाएगा तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। और यहाँ पे न्यू रेशो तो हमने निकाल ही लिया है, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दोनों इक्वल पार्टनर्स है, मतलब 1/2 1/2। मंगेश का कैलकुलेशन करना है, 1/2 उसका पहले रेशो था, माइनस अब उसका रेशो है न्यू रेशो 2/5, 10, 5 माइनस 4, 1/10। ये उसका सेक्रीफाइस हो गया। क्वेश्चन में सेक्रीफाइस और गेन बराबर ही रहेंगे, इस क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में टोटल सेक्रीफाइस और टोटल गेन हमेशा इक्वल रहेंगे। लेकिन हाँ, अब चूंकि पार्टनर्स केवल दो हैं, ना तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल सकता है ना ही गेनिंग रेशो निकल सकता है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए भी दो पार्टनर सेक्रीफाइस करें तब पॉसिबल है, और गेनिंग रेशो के लिए भी गेनिंग रेशो तब पॉसिबल है जब एक से ज्यादा पार्टनर्स गेन कर रहे हो। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है अविनाश, अभिलाष एंड अमितेश।
अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। एक और छोटी सी बात इस एग्जांपल के लिए बता दूं, यहाँ पे जो 1/4 निकाला, फिर हमने बोला कि a का 3/4 आएगा, तो इसमें 9:1 का क्या रोल था? 9:1 का कोई रोल नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि न्यू रेशो जो हमको दिया जाता है और फिर आगे जो कैलकुलेशन करना होता है उसका ओल्ड रेशो से कोई मतलब ही नहीं होता है। आज वाली क्लास में हम एडमिशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। खैर, एडमिशन के क्वेश्चन से मतलब नहीं है, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या फिर चेंज इन पीएसआर हो, सिंपली ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको ओल्ड रेशो दिया तो होगा पर उसका कोई यूज नहीं होगा, न्यू रेशो बिल्कुल अलग तरीके से निकलेगा। तो हमने अभी तक ऐसे क्वेश्चंस किए नहीं है, पर एडमिशन के केस में ऐसे क्वेश्चंस देख लेंगे तो वो रिटायरमेंट में भी बन जाएंगे और यहां भी बन जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, 3 पार्टनर्स हैं, अविनाश, अभिलाष एंड अमितेश आर इन द रेशियो ऑफ पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। अविनाश, अभिलाष, अमितेश 3:2:3, 3/8, 2/8, 3/8। नाउ अभिलाष wants to hold 1/2 of total firm share। इसका न्यू रेशो होना चाहिए 1/2, और इस तरह के क्वेश्चंस हमने कल वाली क्लास में किए हैं। तो 1/2 इसको चाहिए, तो इसका न्यू रेशो तो फिक्स हो गया, 1/2 ही रहेगा। अब इन दोनों का क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन इसका शेयर फिक्स हो गया 1/2। फिर आगे लिखा हुआ है, नाउ अभिलाष wants to hold 1/2 of total firm share for which he took 1/8 share from अमितेश। उसने 1/8 अमितेश से लिया है और बाकी बचा हुआ अविनाश से लिया है, एंड द बैलेंस फ्रॉम अविनाश। अब जो ये बैलेंस फ्रॉम अविनाश लिखा हुआ है, इसी तरह का क्वेश्चन तो कल वाली क्लास में हमने किया था, जहां पे एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8, वो गिवन है, लेकिन ये अविनाश अभिलाष के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो हमको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में देखते हैं, न्यू रेशो निकालना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है? न्यू रेशो निकालना है सिर्फ। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पूछा जा सकता था, क्योंकि ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन केवल कर रहा है अभिलाष। तो अब देखते हैं कि अभिलाष के शेयर को 1/2 बनाने के लिए कितनी शॉर्टेज है, क्योंकि जितनी शॉर्टेज होगी वो अविनाश देगा। तो सबसे पहले, अच्छा, अमितेश का तो कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा, अविनाश, अभिलाष, अमितेश। अमितेश का फाइनल कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं बहुत इजीली, और इसका भी, अभिलाष का भी न्यू रेशो तो हमको मालूम ही है, 1/2 आना ही आना है, क्योंकि यही शेयर तो उसको मेंटेन करना है। अमितेश का पहले था 3/8, उसमें से 1/8 उसने दे दिया अभिलाष को, तो बचा 2/8। अब दो पार्टनर्स का न्यू रेशो हमारे पास है, हम चाहें तो 1 में से ये दोनों माइनस करके अविनाश का शेयर निकाल सकते हैं, लेकिन इससे होगा ये कि हो सकता है हमको बात अच्छे से समझ में ना आए, कैसे सॉल्व करना है प्रॉपरली क्वेश्चंस को, ये समझ में ना आए। तो ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन बनेगा ऐसा नहीं बोल पाएंगे। फिर अविनाश का सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि अभिलाष को और कितने शेयर की जरूरत है। तो यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2/8 शेयर एट प्रेजेंट है अभिलाष का, उसको शेयर बनाना है अपना 1/2। तो 1/2 बनाना है, तो 1/2 में से, सॉरी, 2/8 प्लस उसको अमितेश से मिला 1/8, तो उसका शेयर हो गया 3/8। 3/8 ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि पहले था 2/8 और 1/8 अमितेश से मिल चुका है, 3/8 हो चुका है। अब 3/8 को किस में से माइनस करें? हमको, अभिलाष तो गेन कर रहा है ना, तो वो और कितना गेन कर रहा है, क्योंकि वो और जितना गेन कर रहा होगा उतना ही अविनाश सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो अगर हम अभिलाष का जो रिमेनिंग गेन है, देखिए 2 गेन कर रहा है अभिलाष, एक तो अमितेश से, एक अविनाश से। तो अगर हम रिमेनिंग गेन निकालना चाहते हैं तो हम न्यू रेशो लेंगे, क्योंकि गेन निकालने का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड है। तो न्यू रेशो है 1/2, 1/2 से माइनस करेंगे 3/8। 3/8 लिया है, डायरेक्ट ओल्ड नहीं लिया, क्योंकि अगर डायरेक्ट ओल्ड लेंगे तो इसका टोटल गेन आ जाएगा। हमको टोटल गेन नहीं निकालना है, हमको रिमेनिंग गेन निकालना है। तो यहाँ पे 1/2 माइनस 3/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 4 माइनस 3, अगेन आ गया 1/8। मतलब 1/8 अमितेश देगा, 1/8 ही अविनाश भी देगा। तो 1/8 अविनाश के में से भी माइनस कर देंगे, 3/8 था पहले, माइनस 1/8 करेंगे तो हो जाएगा 2/8। अब इसका 2/8 है, इसका 1/2 है, इसका 2/8 है। इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 1/4, 1/4, और इसको कर देंगे 2/4।
तो फाइनली न्यू रेशो क्या आ गया, 1:2:1, ये न्यू रेशो है। और 1:2:1 को आप चेक करेंगे तो अभिलाष का 1/2 ही है, जिसको हम 2/4 भी बोल सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाइड नहीं रख सकते थे, डिनोमिनेटर सेम करना था, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये 3 क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, अलग अलग लैंग्वेज थी तीनों में। और ऐसे केस में देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे सब में अलग लैंग्वेज ही मिलेगी, हमको पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है और अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने बोला ना, यहाँ पे अकाउंटिंग जैसा कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन फिगर्स में नहीं होगा, कोई अमाउंट का कैलकुलेशन नहीं है, कोई जर्नल एंट्री नहीं है, लेजर नहीं है, सिर्फ रेशियो का कैलकुलेशन है। तो ऐसे केस में हमको इम्प्रूव होना है धीरे धीरे। इस डिस्कशन को हटाता हूं, एडमिशन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डिस्कशन भले हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि हम बिल्कुल शुरू से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जो हमने ऑलरेडी सीखा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये सारी चीजें वैसे की वैसी ही हैं। सिर्फ अब क्वेश्चन में होगा ये कि एक नया पार्टनर ऐड हो जाएगा। लैंग्वेज हमको समझनी है, लैंग्वेज बदलती जाएगी तो क्वेश्चन करने का स्टाइल चेंज होता जाएगा और हमको उसी को पकड़ना है। अब सपोज 3 पार्टनर्स है फर्म में, A, B, C, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, ये ओल्ड रेशियो है। अब नया पार्टनर आ रहा है सपोज D, लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, D इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फर्म। D is admitted for 1/5 share in firm. He acquired 1/10 from C. He acquired 1/10 from C and balance from A and B equally, and balance from A and B equally। इस तरह से ये लिखा हुआ है कि नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, 1/10 शेयर वो ले रहा है C से और बाकी बचा हुआ शेयर वो ले रहा है A और B से। तो ऐसे केस में सोच के देखिए कौन कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या A सेक्रीफाइस कर रहा है? यस। B सेक्रीफाइस कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि A और B इक्वली शेयर करेंगे D के लिए, तो इनको तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ना। और C सेक्रीफाइस कर रहा है क्या? बिल्कुल। C तो 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, 1/10 ऑफ हिज शेयर नहीं लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, कई बार क्वेश्चन में 1/10 ऑफ हिज शेयर भी लिखा होता है, लेकिन उसमें हिज किसके लिए बोला जा रहा है हमको यही समझ में नहीं आता। जैसे D एडमिट हो रहा है, तो कई बार लैंग्वेज ऐसी होती है, लिखा होगा D अपने शेयर का 1/10 C से ले रहा है, या फिर C अपने शेयर का 1/10 D को दे रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं, तो ये भी ध्यान रखना होता है। खैर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम नहीं है, हम तो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। D एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, 1/10 ले रहा है C से और बाकी बचा हुआ A और B से। तीनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकल सकता है, न्यू रेशियो तो निकलेगा ही निकलेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, चूंकि हम एडमिशन का डिस्कशन कर रहे हैं, ये सिंपली चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन नहीं है, तो एडमिशन के केस में ज्यादातर आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही पूछा जाएगा, गेनिंग रेशियो नहीं पूछा जाएगा। गेनिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो यूज होता है रिटायरमेंट में ज्यादातर, 100% केसेस में नहीं बोलूंगा मैं ऐसा, मैं आपको समझाता हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि एडमिशन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कनेक्टेड है, रिटायरमेंट और गेनिंग रेशियो कनेक्टेड है, लेकिन 100% फिट बैठेंगे ऐसा नहीं बोला जा सकता है। मतलब ये कि एडमिशन के केस में कभी भी गेनिंग रेशियो नहीं निकलेगा, मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ज्यादातर गेनिंग रेशियो नहीं निकलेगा, ज्यादातर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकलेगा, क्योंकि नया पार्टनर आएगा
तो उसका कुछ ना कुछ नया शेयर तो होगा ही होगा, और अगर इसका नया शेयर होगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा ना। वो अपना शेयर बढ़ा के तो नए पार्टनर को शेयर नहीं दे सकते हैं, मतलब उनको अपना शेयर कम करके ही नए पार्टनर को शेयर देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है वो सेक्रीफाइस ही करेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर नए पार्टनर के आने के साथ साथ कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर बोल रहा है कि मुझे भी अब अपना शेयर बढ़ाना है, तो ऐसे केस में सपोज सी ये बोलने लग जाए कि डी तो आ ही रहा है 1/5 शेयर के लिए, पर डी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे भी अपना शेयर बढ़ाना है फर्म में, तो ऐसे केस में इन दोनों को ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पर फिर हो ये जाएगा कि डी तो गेन करेगा ही करेगा, सी भी गेन करेगा, क्योंकि देखिए जो नया पार्टनर आता है वो तो गेन ही करेगा, क्योंकि उसका ओल्ड रेशो तो कुछ है ही नहीं, वो तो 0 था, पहले था ही नहीं। तो ऐसे केस में उसका जैसे ये 1/5 शेयर है तो ये उसका गेन है, ये फाइनल है, डी का गेन 1/5 ही है, उसका जो न्यू रेशो है वही उसका गेन है। क्योंकि देखिए गेन का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू है 1/5, ओल्ड रहेगा 0, तो 1/5 ही आ जाएगा। तो न्यू पार्टनर का जो न्यू रेशो है वही उसका गेन है। और ऐसे केस में होता यह है कि जनरली वो अकेला ही गेन करता है, क्योंकि वही एडमिट हुआ है, बाकी कोई गेन नहीं करता है, इसीलिए गेनिंग रेशो नहीं निकलता है, क्योंकि बाकी पार्टनर्स जनरली सेक्रीफाइस करेंगे ना, गेन क्यों करेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है, सपोज सी बोल रहा है कि मुझे भी अपना शेयर बढ़ाना है, तो सी तो गेन करेगा ही, बोला हुआ है, और डी तो एडमिट हो रहा है तो वो तो गेन ही करेगा, तो फिर गेनिंग रेशो भी निकल पाएगा। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। तो मैंने जो समझाया मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एडमिशन के केस में जनरली सेक्रीफाइसिंग रेशो ही निकलता है, गेनिंग रेशो इन जनरल नहीं निकलेगा। रिटायरमेंट की जब बात करेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि जनरली गेनिंग रेशो ही निकलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो जनरली नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर कोई एक पार्टनर छोड़ के जाएगा तो वो अपना शेयर बाकी पार्टनर्स को बेच के जाएगा ना, तो जो बाकी पार्टनर्स का शेयर है फर्म में वो इन जनरल बढ़ेगा ना, तो वो गेन ही करेंगे ना, तो वहां पे ज्यादातर गेनिंग रेशो ही निकलता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, ज्यादातर गेनिंग रेशो और ज्यादातर सेक्रीफाइसिंग रेशो 100% श्योरिटी नहीं है। एक्सेप्शनल सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसा मैंने बोला, अगर सी बोल रहा है कि डी के आने के साथ मुझे भी अपना शेयर बढ़ाना है, तो फिर दो पार्टनर्स गेन करेंगे, क्योंकि नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो तो गेन ही करेगा, वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। पर अब चूंकि बाकी पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, इसीलिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं, क्योंकि गेनिंग रेशो एक जन के गेन करने से नहीं निकल सकता है। खैर, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लिखा हुआ है सी 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। अब सी का न्यू रेशो निकालना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे हमको मेन चीज क्या निकालनी है, बैलेंस फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, जो ये लिखा हुआ है इसको पहले समझना है। हम देखते हैं डी का शेयर 1/5 है, इसको एनालाइज करते हैं। डी का शेयर 1/5 है, थोड़ा शेयर वो ले रहा है सी से, और बाकी बचा हुआ ए और बी से इक्वली। तो अब ए और बी से जो इक्वली ले रहा है वहां तक पहुंचने के लिए पहले सी का शेयर बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये 1/5 जो है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1/5 उसका न्यू रेशो है? बिल्कुल बोल सकते हैं, 1/5 उसका न्यू रेशो है। क्या 1/5 उसका गेन भी है? बिल्कुल 1/5 उसका गेन भी है, क्योंकि वो 0 पे था और 0 से सीधा 1/5 पे पहुंच गया, तो यही न्यू रेशो है, यही गेन है उसका। और अगर ये गेन है, उसमें से सी ने कितना दिया वो पता चल जाएगा, तो बाकी बचा हुआ ए और बी ने दिया होगा। मतलब ये कि अगर एक पार्टनर ने कितना दिया है डी को, एक पार्टनर से डी ने कितना गेन किया वो पता चल जाए, तो बाकी पार्टनर से उसने कितना गेन किया वो भी पता चल जाएगा। सी का पता है, 1/10 शेयर लिया है सी से, तो ए और बी से कितना लिया होगा, 1/5 माइनस 1/10। सिंपल है, क्योंकि 1/5 उसका टोटल गेन है, टोटल गेन में से सी से जो लिया वो बाहर कर दिया, तो बाकी बचा हुआ आ जाएगा ए और बी से जो लिया, ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1, 1/10 आ गया। मतलब देखिए सी से लिया 1/10 और ए और बी से मिला के लिया 1/10। अब ये लिखा हुआ है कि ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है, जो बाकी बचा हुआ शेयर डी ने ए और बी से लिया है, वो दोनों ने इक्वली शेयर किया। बैलेंस फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, ए और बी से इक्वली लिया गया है, तो अब इक्वली कैसे करेंगे इसका, 1/10 को फर्दर सब डिवाइड किया जाएगा, 1/10 इंटू हाफ, यहां पे भी 1/10 इंटू हाफ, क्योंकि देखिए बैलेंस
फ्रॉम ए एंड बी इक्वली लिखा हुआ है, और इक्वली के लिए आधा ही करना पड़ेगा ना, आधा ए से आधा बी से। तो आधा कैसे करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई करके ही करेंगे ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/20, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/20। ये ए का है, ये बी का है। तो ये क्या निकाला है हमने ये निकाला कि डी ने जिस से शेयर लिया है तो कितना कितना शेयर लिया है। उसने सी से 1/10 लिया, ए से 1/20 लिया, बी से 1/20 लिया, सबसे कितना कितना शेयर लिया है वो पता चल गया। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, अब हम इनके रिस्पेक्टिव सेक्रीफाइसेस को उनके ओल्ड रेशो में से माइनस करते चले जाएंगे, न्यू रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। एक पार्टनर का न्यू रेशो हमें हमेशा मालूम रहेगा एडमिशन में, वो है न्यू पार्टनर, उसका कभी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मत कीजिएगा कि हमने सबका सेक्रीफाइस उनके ओल्ड रेशो में से माइनस किया, फिर डी का निकालने के लिए सबका सेक्रीफाइस जोड़ रहे हैं। अब सबका सेक्रीफाइस जोड़ेंगे तो वापस 1/5 ही आएगा ना। जब 1/5 को तोड़ के ही ये निकाले गए हैं तो फिर वापस जोड़ के 1/5 तक क्यों पहुंचना है। उसका शेयर तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन ही होगा। हाँ, अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है और फिर उसका न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ जाता है तो वो अलग बात है, पर ऐसा कम होता है जनरली। खैर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए की। पहले शेयर था 3/6, 3/6 में से 1/20। अच्छा, ये जो शेयर्स हमने निकाले हैं, ये जो सेक्रीफाइसेस निकाले हैं, ये उनके शेयर के सेक्रीफाइसेस नहीं है, ये डायरेक्ट ओवरऑल सेक्रीफाइसेस हैं। मतलब 1/20 डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, डिनोमिनेटर आ जाएगा यहाँ पे 60, 30 माइनस 3, 27/60। ये शेयर आ गया ए का। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 60, देन 10 × 3 30, 3 × 1 3, 27/60। अब बी की बात करते हैं। बी का शेयर पहले था 2/6, 2/6 में से 1/20 दे दिया डी को, 1/20 माइनस कर देते हैं। अच्छा, किसी को भी दिया हो, सेक्रीफाइस किया है तो माइनस ही करना है। कई बार ऐसा होता है, लिखा होता है क्वेश्चन में कि बी ने सी को इतना दिया, बी ने डी को इतना दिया, बी ने ए को इतना दिया। अगर उसने 3 लोगों को भी शेयर दिया है तो तीनों सेक्रीफाइसेस माइनस करने पड़ेंगे। जितना सेक्रीफाइस वो करेगा वो टोटल सेक्रीफाइस उसके ओल्ड में से माइनस होना चाहिए। यहाँ पे एक ही सेक्रीफाइस किया है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में 60, 10 × 2 20 माइनस 3, 17/60। अब सी की बात करते हैं। सी का पहले शेयर था 1/6, 1/6 में से 1/10 दे दिया उसने डी को, डिनोमिनेटर में 60 आ गया, 10 माइनस 6, 4/60। ये बचा हुआ शेयर है सी का। और डी का जो शेयर है वो तो हमें मालूम ही है, वो टोटल करके निकालने की जरूरत नहीं है। ये 1/5 जो है ये डी का न्यू रेशो है। अब चारों पार्टनर्स का न्यू रेशो हमारे पास है, जिसमें से 3 का जो रेशो है वो उनका डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ ये 1/5 को कन्वर्ट करना है। पर उससे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब 60 60 60 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर यही है। इससे भी अगर कोई बड़ा डिनोमिनेटर होता तो पहले उसके बारे में सोचते कि क्या उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 60 60 60 तीनों में 60 है, इसीलिए हमको पहले तीनों के बारे में सोच लेना है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं करना है। 27/60 ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि 17/60 को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। 4/60 भी हो जाएगा, ये 1/15 हो जाएगा, ये 9/20 हो जाएगा, लेकिन इसका कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए 60 ही रहने देना पड़ेगा। यहाँ पे इनफैक्ट इनटू करना पड़ेगा 12 से, ये आ जाएगा 12/60। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 3-4 पार्टनर्स होते हैं और बड़ी मुश्किल से हम न्यू रेशो निकालते हैं, तो फिर एक बार टोटल चेक करना चाहिए कि फ्रैक्शन का जब फाइनली टोटल कर रहे हैं सबका तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 27:17:4:12। मैंने बोला था जो नया पार्टनर है उसको लास्ट में लिखेंगे, तो ये न्यू रेशो हो गया। एक्सप्रेस ऐसे करेंगे 27 17 4 12, 27 और 17 34 44 48 प्लस 12 60।
तो ये 60 हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी 60 है, मतलब कि ओवरऑल टोटल ऑर्गेनाइजेशन का शेयर आ गया 1। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये लैंग्वेज जो है ये सिंपली चेंज इन पीएसआर में भी हो सकती थी, लेकिन मैंने बोला ना, हम अलग अलग लैंग्वेजेस देखते चले जा रहे हैं। एडमिशन में जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अलग लैंग्वेजेस देख रहे हैं, रिटायरमेंट में और नए नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि कोशिश यही है कि मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस हम क्लास में देख लें ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। खैर इस डिस्कशन को हटाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। चलिए अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो का कैलकुलेशन नहीं किया था, वो भी बता देता हूं आपको। देखिए सी सैक्रिफाइस कर रहा था 1/10 और ए और बी ने सैक्रिफाइस किया 1/20 1/20। हमको ए बी सी तीनों का लाइन से सैक्रिफाइस चाहिए। 1/20 ए ने सैक्रिफाइस किया, 1/20 बी ने सैक्रिफाइस किया, 1/10 जो है वो सी ने सैक्रिफाइस किया। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए और सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हैं, इंटू 2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/20। तो 1:1:2 ये है सैक्रिफाइसिंग रेशो का फाइनल आंसर। डिनोमिनेटर इनका टोटल नहीं हो सकता है, मतलब 1/4 नहीं होगा कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशो, 1/20 होगा। यहाँ पे 1/20 है और डिनोमिनेटर में सबके 20 है, वो सेम रखना है, लेकिन जब एक्सप्रेस करेंगे तो 1:1:2 लिखेंगे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। सपोज 4 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं P Q R और इनका ओल्ड रेशो है 2:1:1। अब S एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए। अब देखिए लिखा हुआ है S is admitted for 1/6 share which he acquired from P, Q and R. P, Q and R in the ratio of 3:2:1। अब समझिएगा बात को ध्यान से। यहाँ पे जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है S एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, और ये जो 1/6 शेयर ले रहा है वो P, Q, R तीनों से ले रहा है और इस रेशो में ले रहा है। तो ये जो रेशो है ये क्या है? ये ओल्ड रेशो है क्या? ओल्ड रेशो ये नहीं है, क्योंकि ओल्ड रेशो तो 2:1:1 है, पहले उनका रेशो ये था। क्या ये 3:2:1 उनका न्यू रेशो है क्या आने वाले समय में? ये उनका न्यू रेशो भी नहीं है। क्वेश्चन में ये जो रेशो गिवन है ये सैक्रिफाइसिंग रेशो ही है, जो हम यहाँ पे निकाल रहे थे सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो रेशो उन्होंने क्वेश्चन में ही डाल दिया। तो अब वो हमसे से ज्यादा न्यू रेशो पूछ सकते हैं। गेनिंग रेशो तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तीनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो गेन कर रहा है केवल अकेला S। तो ऐसे केस में सिर्फ न्यू रेशो पूछा जा सकता है। कैलकुलेट न्यू रेशो। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों नहीं पूछा जा सकता। क्वेश्चन में जो ये 3:2:1 लिखा हुआ है ये सैक्रिफाइसिंग रेशो ही है। इनफैक्ट इसी की हेल्प से हमको न्यू रेशो निकालना है। अब समझिएगा बात को ध्यान से। उनका ओल्ड रेशो गिवन है, उनका ओल्ड रेशो गिवन है, उसमें से अगर हम उनका सैक्रिफाइस माइनस कर देते हैं तो हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं। मैंने जो अभी आपको ये बात बोली कि हमने एक्सप्रेस किया है 1:1:2, पिछले एग्जाम्पल का ये आंसर है। तो ऐसे केस में ये 1/4 और 2/4 नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशो को एक्सप्रेस करने के लिए हमने 1:1:2 जरूर लिखा है, लेकिन ये एक्चुअली 1/20, 1/20 और 2/20 है। ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे भी वही हमको फंडा यूज करना है। समझिए, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, P का ओल्ड रेशो है 2/4, 2:1:1 मतलब 2/4। उसने सेक्रीफाइस किया 3:2:1 के रेशो में सेक्रीफाइस किया है, तो 3:2:1 के रेशो में सेक्रीफाइस किया है मतलब कि P का सेक्रीफाइस हो गया 3/6। जैसे ही 3/6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, 0 हो जाएगा और 0 यहाँ पे भी हो जाएगा। हमारे आंसर्स में जो मार्क्स मिलेंगे हमको वो भी 0 ही मिलेंगे, क्योंकि ये तरीका ही गलत है।
ये क्यों तरीका गलत है? क्योंकि 3:2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो उनका डिनोमिनेटर 6 नहीं हो सकता है। कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो डिनोमिनेटर होता है वो हमें निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में तो हमारा पहले से निकला हुआ था, सिर्फ एक्सप्रेस करना था, लेकिन अगर क्वेश्चंस ऐसे आ गए तो 3 के डिनोमिनेटर में 6 नहीं रखना है। ये जो 3/6 करेंगे वो p का सैक्रिफाइस नहीं होगा, 3 बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेट कैसे होगा आप देखिएगा ध्यान से। इसीलिए ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भले 3:2:1 है, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो डिनोमिनेटर होता है वो इन तीनों का टोटल कभी नहीं होता है। क्योंकि इन तीनों का टोटल अगर ले लेंगे, सपोज 6 ले लेंगे, तो मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल शेयर ही सैक्रिफाइस हो गया। क्योंकि 3/6, 2/6 और 1/6 का टोटल कितना होगा? 1, मतलब 1 टोटल सैक्रिफाइस हो गया। तो मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का 100% सैक्रिफाइस हो गया। और ऐसा प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? तो यहां पे जो ये 1/6 शेयर लिखा हुआ है, इस 1/6 शेयर के हमको 3 हिस्से करने हैं। 1/6 शेयर को 3:2:1 में डिवाइड करना है। लिखा हुआ है ना, उसने 1/6 शेयर के लिए एडमिशन लिया है और ये 1/6 शेयर उसने ABC से लिया है, PQR से सॉरी, और उसका रेशियो है 3:2:1। तो मतलब P से जो इसने लिया होगा वो 1/6 का 3/6 होगा। यहां पे 3/6 करना है, Q का 1/6 का 2/6 और R का 1/6 का 1/6। अब जो ये मैंने किया है ये मेरे ख्याल से आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैंने क्या किया, उसका जो टोटल शेयर है 1/6 उतना ही उसको चाहिए और ये उसने लिया है 3:2:1 के रेशियो में। तो हमने इस 1/6 के 3 टुकड़े कर दिए क्योंकि 1/6 ही शेयर हमको चाहिए, 1/6 ही सैक्रिफाइस होना चाहिए और उस सैक्रिफाइस को हमने अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर दिया। उनका रेशियो तो गिवन ही है, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 1/6 का 3/6 किया, 1/6 का 2/6 किया। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ था, जब A और B के लिए बोला गया था कि वो जो सैक्रिफाइस है बचा हुआ वो A और B इक्वली कर रहे हैं, तो हमने इंटू 1/2 किया था ना, आधा आधा करने के लिए। तो वैसे ही 1/6 हमारा टोटल सैक्रिफाइस है। ये कैसे बोल सकते हैं कि 1/6 हमारा टोटल सैक्रिफाइस है? हमको मालूम है कि नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, तो अगर उसका नया शेयर 1/6 है तो उसका गेन भी 1/6 होगा। अभी मैं आपको समझा चुका हूं कि पहले इसका शेयर 0 था और ऐसे केस में अगर 0 से इसको 1/6 तक पहुंचना है तो 1/6 इसका गेन हो गया। और अगर 1/6 इसका गेन है तो इन तीनों का मिला के सैक्रिफाइस भी तो 1/6 होगा। तो ये 1/6 हमारे पास टोटल सैक्रिफाइस अवेलेबल है। आई रिपीट, ये जो 1/6 है ये भले S के लिए गेन है, लेकिन PQR के लिए ये उनका टोटल सैक्रिफाइस है और उनके सैक्रिफाइस का रेशियो 3:2:1 है। तो अगर हम उसके टोटल सैक्रिफाइस को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो इंडिविजुअल पार्टनर्स का सैक्रिफाइस निकल के आ जाएगा। कर लेते हैं इसको सॉल्व। 1/6 इंटू 3/6 करेंगे तो यहां पे हो जाएगा ये 3/36, 2/36, 1/36। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़े उससे पहले इस 3/36, 2/36 और 1/36 को जरा गौर से देखिए। क्या इनका न्यूमरेटर 3:2:1 है? बिल्कुल। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 36 रहा होगा डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ पे 20 था ना, ये 36 था, लेकिन यहाँ पे 3:2:1 लिखा था तो 36 दिख नहीं रहा था। यही तो खास बात है, यही तो एक्चुअली प्रॉब्लम है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहता है तो हम मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम उसका डिनोमिनेटर ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, डायरेक्ट 1/6 माइनस कर देते हैं और गलती हो जाती है। कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो टोटल हो वो नहीं लेते हैं। हाँ, यहां पे हमने 3/6, 2/6, 1/6 किया क्योंकि हमें टोटल सैक्रिफाइस पता था। इस सैक्रिफाइस के हिस्से करने थे और किस रेशियो में करने थे? अब सैक्रिफाइस के हिस्से तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होंगे, इसीलिए हमने 3/6, 2/6 और 1/6 मल्टीप्लाई करके एक्चुअली ये पता कर लिया कि इनका डिनोमिनेटर था क्या। 3/36, 2/36 और 1/36 तीनों का डिनोमिनेटर 36 आ रहा है। अगर किसी का नहीं भी आ रहा होता तो ऐसे केस में हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते। कुल मिला के ये पता चल गया कि भले यहाँ पे 3:2:1 लिखा हुआ था, लेकिन इनका डिनोमिनेटर एक्चुअली 36 है, जो कि दिख नहीं रहा है। लेकिन अब तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम यहाँ से क्या माइनस करें? 3/6 की 3/36,
सोच के देखिए, पिछले क्वेश्चन में ए का रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखा हुआ है 1:1:2, लेकिन हमको मालूम है कि ए का सेक्रीफाइस 1/20 है। पिछला एग्जांपल चेक कीजिए आप, क्या आपने ए का न्यू रेशियो निकालने के लिए 1/4 माइनस किया था कि 1/20 माइनस किया था? 1/20 ही माइनस किया था ना। तो जब हम टोटल सेक्रीफाइस को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं तो हर पार्टनर का सेक्रीफाइस निकल के आ जाता है, और ये सेक्रीफाइस इनके ओल्ड रेशियो से माइनस होना चाहिए। मतलब कि P से माइनस करेंगे 3/36, Q से माइनस करेंगे 1/4 माइनस 2/36, और R से माइनस करेंगे 1/4 माइनस 1/36। डिनोमिनेटर में तो 36 ही रहेगा, एलसीएम 36 है। देन उसके बाद अच्छा, इनको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता था, यहाँ पे 1/36 है, लास्ट में सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 9 9 2 18, 18 माइनस 3 15/36, ये आ गया P का शेयर। Q का न्यू रेशियो निकालने के लिए डिनोमिनेटर 36, 9 माइनस 2 7/36। R का निकालने के लिए डिनोमिनेटर 36, 9 माइनस 1/36 इज इक्वल्स टू 8/36। अब तीन पार्टनर्स जो पहले से पार्टनर्स हैं उनका न्यू रेशियो तो निकाल लिया, क्या हमको S का भी न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा? क्या बिल्कुल नहीं। S का न्यू रेशियो 1/6 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बस इसको हमें कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 8/36 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, P के शेयर को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन Q सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब चूंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें तीनों के बारे में एक साथ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले एक दो को सिंप्लीफाई कर लिया फिर तीसरे के बारे में सोचा वो नहीं हो रहा है तो वापस उनको रिवर्स किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं फिर से इसके बारे में प्रोसेस बता देता हूं। सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर हो सबसे पहले उसके बारे में सोचा जाता है, वो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। अब यहाँ पे तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए तीनों के बारे में एक साथ सोचना पड़ेगा, क्या ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, तो कर सकते हैं। लेकिन 7/36 को कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ S का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो आ जाएगा 6/36। तो चार पार्टनर्स P, Q, R और S, इनका रेशियो न्यू रेशियो 15:7:8:6। 15 + 7 22, 22 + 8 30, 30 + 6 36, और न्यू रेशियो का टोटल हमेशा 1 ही आएगा, ये हमको मालूम है। अब क्या हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं? निकालना ही क्यों है, क्वेश्चन में जो गिवन है फिर वो क्या है। ऐसे केस में अगर आपको लगे कि एक बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो अपने लेवल पे निकाल के तो देखें, हो सकता है 3:2:1 ना आए, तो आपके पास ओल्ड रेशियो है 2/4, न्यू रेशियो है 15/36, डिफरेंस निकाल लीजिएगा। Q का भी डिफरेंस निकाल लीजिएगा। अब जब सबका न्यू रेशियो पता है तो ओल्ड माइनस न्यू करके सबका सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं ना। सबका सेक्रीफाइस यही आएगा, 3/36, 2/36 और 1/36। जब सेक्रीफाइस के टुकड़े करके हमने सेक्रीफाइस निकाला है तो अब यहाँ पे चेंज कैसे हो जाएगा, सोच के देखिएगा जरा। खैर इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो ही निकालना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। सपोज तीन पार्टनर्स हैं P, Q, R, इनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1। ये ओल्ड रेशियो है इनका, और लिखा हुआ है S एडमिट हो रहा है, एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर। S एडमिट हो रहा है 1/10 शेयर के लिए, और लिखा हुआ एक पॉइंट तो ये लिखा हुआ है और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है P, Q and R decided to share future profits in the ratio of 2:1:2.
देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस के केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमको इस चैप्टर में यही तो सीखना है, इसके अलावा करना क्या है। जितने केसेस हम देखते जा रहे हैं, रिटायरमेंट में बाकी बचे हुए केसेस देखेंगे, कुछ केसेस चेंज इन पीएसआर में देख लिए, कुछ एडमिशन में, और बाकी बचे हुए रिटायरमेंट में देखेंगे। लिखा हुआ है एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, ये एस का न्यू रेशो हो गया। अब ये जो बात लिखी गई है इसमें ये रेशो जो लिखा हुआ है, सोच के देखिए क्या ये ओल्ड रेशो है क्या? नहीं। क्या ये न्यू रेशो है क्या? या फिर ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है? पिछले क्वेश्चन से इसको कंपेयर कीजिएगा, पिछले एग्जांपल से। यहाँ पे लिखा हुआ है P, Q and R decided to share future profits in the ratio of 2:1:2। ये उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब न्यू रेशो। ये सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, सैक्रिफाइस तो कर रहे होंगे लेकिन इस रेशो में सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि 1/6 शेयर नया पार्टनर ले रहा है और वो 1/6 शेयर बाकी पार्टनर से, मतलब कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनसे 3:2:1 के रेशो में ले रहा है। तो वो 1/6 3:2:1 के रेशो में ले रहा है, तो वो 3:2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो था। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे तो बोला गया है कि PQR का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 2:1:2 है। मतलब आपस में इनका न्यू रेशो हमको पता चल गया है और इसका अलग से न्यू रेशो बताया गया है। तो फिर तो न्यू रेशो जब गिवन ही है क्वेश्चन में, तो सॉल्व करने की जरूरत क्या है? ऐसा नहीं है। डिनोमिनेटर देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 1/10 एस का न्यू रेशो पता है और PQR का आपस में पता है, जबकि हमको PQR S चारों का पता होना चाहिए। यहाँ पे केवल 3 का गिवन है, चारों का गिवन होता तो यही न्यू रेशो हो जाता। मतलब ये कि अगर बोल दिया जाता कि PQR and S decided to share future profits in the ratio of 2:1:2:1, तो ऐसे केस में वो न्यू रेशो हो जाता। फिर तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि 1/10 शेयर S का है और PQR का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है। अब मुद्दे की बात समझिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो न्यू रेशो हम निकालेंगे उसका ओल्ड से कोई मतलब नहीं होगा, मतलब कि ओल्ड से सैक्रिफाइस माइनस करके हम न्यू रेशो नहीं निकालेंगे। तो क्या यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो की कोई भी बात हो रही है? एस ने किस पार्टनर से कितना लिया है ये लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में हमको न्यू रेशो डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली निकालना पड़ेगा। और जब हमें न्यू रेशो इंडिपेंडेंटली निकालना पड़ता है, मतलब कि P ने कितना सैक्रिफाइस किया, Q ने कितना किया, R ने कितना किया, क्वेश्चन अगर सैक्रिफाइस के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, डायरेक्ट फ्यूचर की बात की जा रही है, तो ऐसे केस में सहारा 100% का लेना पड़ेगा या फिर 1 का लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन परसेंटेज में नहीं चल रहा है, क्वेश्चन में हमको सहारा लेना पड़ेगा 1 का। अब समझिएगा बात को ध्यान से। फर्म का टोटल शेयर 1 होता है, जिसमें से S का शेयर 1/10 फिक्स हो चुका है। तो अगर S का शेयर 1/10 फिक्स हो चुका है तो हम बाकी 3 पार्टनर्स का शेयर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1/10 S ने ले लिया तो P, Q और R, इनके लिए क्या बचा? 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10, ये आ जाएगा 10 माइनस 1, 9/10। तो जो ये बात लिखी है कि वो आपस में 2:1:2 के रेशो में शेयर करना चाह रहे हैं, तो उनके पास शेयर करने के लिए यही हिस्सा बचा है, क्योंकि 1/10 शेयर तो S लेके चला गया। तो ऐसे केस में S का तो फाइनल शेयर हो गया 1/10, लेकिन 9/10 बचा हुआ है PQR के लिए। वो इस 9/10 को इस रेशो में फ्यूचर में शेयर करेंगे, क्योंकि उनका आपस में फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है। ये न्यू रेशो है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं है। लेकिन ये न्यू रेशो ऐसा है जिसमें एक पार्टनर मिसिंग है, इसीलिए ये फाइनल न्यू रेशो नहीं है, जबकि अब हम जो निकालेंगे वो फाइनल न्यू रेशो होगा। तो फिर ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे पता चलेगा? ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर ब्रॉडर सेंस में समझेंगे आप तो क्वेश्चन 2 तरीके से चलता है। या तो क्वेश्चन सैक्रिफाइस की तरफ जाएगा या तो क्वेश्चन डायरेक्ट न्यू की तरफ जाएगा। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें क्वेश्चन पहले सैक्रिफाइस की तरफ जा रहा था, इसीलिए हमने पहले सैक्रिफाइस निकाला, फिर उस सैक्रिफाइस को ओल्ड से माइनस करके न्यू निकाला। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी सैक्रिफाइस की बात ही नहीं है, डायरेक्ट न्यू रेशो की बात चल रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ओल्ड रेशो से ही न्यू रेशो निकल सकता है। जैसे 2 पार्टनर्स हैं, उनका पहले शेयर था 7:3,
क्या वो डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अब वो इक्वल पार्टनर्स हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उनका न्यू रेशो हो जाएगा 1:1। तो ऐसे केस में ओल्ड कहाँ देखा उन्होंने? ओल्ड से हम सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस गिवन हो तो ओल्ड से न्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमको न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। हमको न्यू रेशो डायरेक्ट निकालते भी आना चाहिए अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इस तरह की है जैसे इस क्वेश्चन में है। आप सेक्रीफाइस निकाल के कभी भी न्यू रेशो नहीं निकाल पाएंगे, इस क्वेश्चन में वो फंडा लगेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सेक्रीफाइस के डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है, क्वेश्चन डायरेक्ट न्यू रेशो के डायरेक्शन में जा रहा है। उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स की बात चल रही है, सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात चल रही होती तो सेक्रीफाइस निकाल के मल्टीप्लाई कर लेते, और सेक्रीफाइस तो गिवन ही है 1/10 अगर एस का शेयर है तो ये एस का गेन ही हुआ, और अगर ये एस का गेन है तो ये तीनों का सेक्रीफाइस हुआ, तो सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई कर देते तो सेक्रीफाइसिंग रेशो पता चल जाता, सबका सेक्रीफाइस पता चल जाता, वो सेक्रीफाइस उनके ओल्ड रेशो में से माइनस करके न्यू रेशो निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे तो उनका आपस में न्यू रेशो ही गिवन है, सिर्फ ये है कि एस का साथ में गिवन नहीं था, वो हमको अब निकालना पड़ेगा। 9/10 ये PQR का न्यू रेशो है, ये बोला जा सकता है कि उनका न्यू शेयर 9/10 है, जिसको ये कैसे शेयर करने वाले हैं तीनों? 9/10 का 2/5, क्योंकि देखिए उनके पास अवेलेबल है 9/10 और ये आपस में 2:1:2 के पार्टनर हैं। हमने एस का शेयर पहले ही अलग कर दिया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, फिर 9/10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और यहाँ पे 9/10 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये हमने क्यों किया? देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन सेक्रीफाइस के साथ किया था। सेक्रीफाइस जब गिवन होगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशो लगाएंगे, तभी तो सबका सेक्रीफाइस निकल पाएगा। वैसे ही अगर हम ये न्यू रेशो देख रहे हैं, इस न्यू रेशो को उनके आपस के न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअली न्यू शेयर निकल पाएगा ना। तो कहानी जो है वो चल बिल्कुल सिंपल तरीके से रही है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी से हमको बचना है। मैं जितने क्वेश्चंस आपको क्लास में करवा रहा हूं इन सबको, इनफैक्ट रेशो में आप हमेशा एक काम कीजिए, जैसे आज वाली क्लास का डिस्कशन खत्म हुआ तो पिछली क्लास में जो किया था और आज वाली क्लास में जो किया, इनकी कंबाइंड स्टडी कीजिए तो और प्रॉपर कंपैरिजन कर पाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में, और मैं भी क्वेश्चंस ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप इजीली कंपेयर कर पाए, इस एग्जांपल का पिछले एग्जांपल से कंपैरिजन होना ही चाहिए। पिछले एग्जांपल में सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन था, हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। जैसे ये एस का शेयर है 1/10, ये इन तीनों के लिए तो सेक्रीफाइस है ना, तो हम इसको डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे न्यू रेशो में, क्योंकि यहाँ पे 9/10 जो है वो PQR का न्यू शेयर है, बचा हुआ शेयर, क्योंकि 1/10 तो हमने एस को दे दिया, बाकी बचा PQR का न्यू रेशो। तो ये न्यू रेशो का शेयर हमको रेशो गिवन है 2:1:2। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम ऐसे समझें, 1 टोटल था जिसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 1/10 और 9/10। ये PQR का बचा हुआ न्यू शेयर आगे के लिए, ये S का शेयर। ये जो S का शेयर है ये इन तीनों के लिए तो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन होता तो यहां से मल्टीप्लाई करते, इन तीनों का न्यू रेशो गिवन है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ इतना ही फर्क है पिछले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में, वहां पे भी ऐसा ही हिस्सा हो सकता था, बस उस हिस्से को हमने सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन था, यहाँ पे न्यू रेशो गिवन है, तो हम न्यू रेशो डायरेक्ट निकाल पाएंगे। 9/10 मल्टीप्लाई बाय 2/5 किया तो ये आ गया 18/50, ये आ गया 9/50, ये भी आ गया 9/50, सबका न्यू रेशो निकल गया। डिनोमिनेटर में 50 है, यहाँ पे भी 50 है, इसको भी 50 में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 9/50 को और सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये हो गया 5/50। अब समझिए बात को ध्यान से, 18:9, सॉरी इसको वापस चेक कर लेते हैं, 18/50, यहाँ पे 2 है तो ये भी 18/50 हो जाएगा, और ये रहेगा 5/50। तो 18:9:18:5, 18 36,
36 प्लस 9 45 प्लस 5 50, ये उनका हो गया न्यू रेशो। अब जो ये बात बोली गई थी कि वो आपस में 2:1:2 के रेशो में शेयर करेंगे, यहां पे हमने उनका न्यू रेशो निकाला है 18:9:18। क्या ये आपको 2:1:2 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये न्यू रेशो है उनका और वो आपस में अभी भी 2:1:2 के शेयर में ही पार्टनर है, के रेशो में ही पार्टनर है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको सबसे खास बात जो समझ में आनी चाहिए कि जो ये एक्स्ट्रा रेशो दिया होता है क्वेश्चन में, ये क्या है? ये सैक्रिफाइस को डिवाइड करने की बात कर रहा है कि बचे हुए न्यू रेशो को डिवाइड करने की बात कर रहा है? अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो बहुत सारी सिचुएशंस आपसे इजीली क्रैक हो जाएंगी। जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में हमने सैक्रिफाइस को डिवाइड किया, इस क्वेश्चन में हमने रिमेनिंग शेयर जो उनका न्यू रेशो होने वाला है उसको डिवाइड कर दिया, तो फाइनली उनका न्यू रेशो आ गया। और ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आपसे न्यू रेशो पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशो का इंडिकेशन है तो वो पूछेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। पिछले क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन था तो उन्होंने पूछा न्यू रेशो। लास्ट क्वेश्चन में हमने न्यू रेशो ही निकाला था ना, और इस क्वेश्चन में न्यू रेशो तो इजीली निकल गया। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू करना है सबका। और ऐसे केस में हमको ये भी कंफर्म नहीं पता है कि हर पार्टनर सैक्रिफाइस कर भी रहा है कि नहीं। जैसे बात करते हैं सबसे पहले पी की। पहले था 2/5, अब हो गया है 18/50। ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, 50 आ गया, देन 10 20 माइनस 18, 2/50 आ गया। तो 2/50 आ रहा है, मतलब कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि नेगेटिव नहीं आ रहा है। ओल्ड माइनस न्यू करने पे रिजल्टेंट फिगर अगर पॉजिटिव है मतलब कि पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यू का रेशो था 2/50, देन न्यू रेशो है 9/50, डिनोमिनेटर 50, सॉरी 2/5 था यहां पे, 10 20 माइनस 9, 11/50। क्यू भी सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देखिए इन दोनों का टोटल जो है, क्या वो एस के गेन से ज्यादा है? ये एक्स्ट्रा बात है, हम चाहें तो आर का निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैसे इंडिकेशन मिलता है वो सिखा रहा हूं। ये 2/50 सैक्रिफाइस कर रहा है, ये 11/50 सैक्रिफाइस कर रहा है। टोटल मिला के सैक्रिफाइस कितना हो गया? 13/50। क्या एस का रेशो 13/50 है? नहीं है, तो मतलब आर भी गेन या सैक्रिफाइस कर रहा होगा। और ये भी पता लगाना है कि वो गेन या सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एक चीज समझिए, ये एस का जो रेशो है ये 5/50 है ना, ये एस का न्यू रेशो है और एस का गेन भी यही है क्योंकि ये तो न्यू पार्टनर है। तो 13/50 में से अगर 5/50 बस एस ने गेन किया है तो बाकी गेन किसने किया? आर का गेन आएगा 8/50। अब देखिएगा 8/50 गेन आना ही चाहिए। आर का रेशो 1/5 था पहले, अब हो गया है 18/50। इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में 50 आ गया, 5 10 माइनस 18 करेंगे तो आ गया ये -8/50। पहली बात, ये माइनस में आ रहा है मतलब कि ये गेन कर रहा है, और गेन भी आ रहा है 8, और ये गेन 8 आना ही चाहिए था। क्योंकि सोच के देखिए, जो ये 5/50 है ये s का गेन है, जिसको हम -5/50 भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं ना। तो ऐसे केस में माइनस मतलब गेन, और r का भी गेन ही आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस तरह का ऑब्जर्वेशन से आपको आंसर बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वेशन की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये स्किल भी धीरे धीरे डेवलप हो। यहाँ पे अगर इन दोनों का मिला के सेक्रीफाइस देखिए कितना है, 2 + 11 13/50, ये टोटल सेक्रीफाइस है। और एक फर्म में टोटल सेक्रीफाइस और टोटल गेन बराबर होते हैं, क्योंकि सिर्फ इधर से उधर हो रहा है रेशो। ऑर्गेनाइजेशन का टोटल तो 1 ही रहेगा। अगर इन दोनों ने 13/50 सेक्रीफाइस किया है तो किसी न किसी ने 13/50 गेन जरूर किया होगा, जिसमें से 5/50 एस ने गेन किया है तो आर ने गेन किया 8/50। 8 और 5 का टोटल 13/50 हो गया, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 50 है, तो इसीलिए बोलना बहुत आसान है। अब क्या यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल सकता है? P और Q का निकलेगा, क्योंकि R तो गेन कर रहा है। P और Q का सेक्रीफाइसिंग रेशो है 2:11। निकाल तो यहां लिया ही है, 2/50 11/50 एक्सप्रेस कर दिया 2:11। और यहां पे गेन कर रहे हैं दो पार्टनर्स R और S।
R गेन कर रहा है 8/50, S गेन कर रहा है 5/50। ये हो गया उनका गेनिंग रेशो 8:5। देखिए 8:5 13, 2:11 ये भी 13, डिनोमिनेटर क्योंकि सबका 50 है, तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन से भी आप आंसर्स निकाल सकते हैं। 8/50 कैलकुलेट बाद में किया था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे 8/50 आएगा क्योंकि क्लियर है सिचुएशन, ये दोनों मिला के 13/50 सेक्रीफाइस कर रहे हैं और पूरा का पूरा जो है वो एस गेन नहीं कर रहा है, तो बाकी शेयर कहाँ गया, बाकी शेयर आर ने लिया होगा। खैर इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, और मैंने बोला ना आपको कंपेयर जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन में और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसको नोट कर दीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए जो आज वाली क्लास में हमने एग्जांपल्स किए एडमिशन के केस में, वो थोड़े से टेक्निकल लगे होंगे आपको, क्योंकि जिन टाइप के क्वेश्चंस हम चेंज इन पीएसआर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे क्वेश्चंस हमने नहीं लिए, नए टाइप के क्वेश्चंस लिए, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस लेते तो वो रिपीटेशन हो जाता। पहले हम चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट की बात कर लें, फिर हम ओवरऑल एंगल से इस चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे, तो सारी चीजें वापस प्रॉपरली रिकॉल हो जाएंगी। खैर चलिए आज वाली क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।